हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप सभी को जो कॉपी होती है उसका फ्रंट पेज बिल्कुल आसान भाषा में और सटीक सटीक भर करके दिखाऊंगा, भरना सिखाऊंगा। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, आप लोग देख लीजिए कि बोर्ड परीक्षा में गलती सही कुछ बात ऐसे लिख करके काट करके भर करके चले आते हैं, चाहे वो OMR सीट हो, ऐसे लिखेंगे, काटेंगे, डबल गोला करेंगे, स्क्रैच करेंगे। तो इस तरह से प्यारे बच्चों यदि आप करते हैं ना तो आपका नंबर कट सकता है। तो इसलिए वीडियो में पूरे अंत तक बने रहना है ताकि आप कॉपी के अंदर चाहे जितना भी अच्छा लिख लें, यदि आपका फर्स्ट पेज ही अच्छा नहीं लिखा जाएगा तो एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर नहीं देते हैं। फर्स्ट पेज ऐसा लिखो कि एग्जामिनर आपसे इम्प्रेस हो जाए और 70 में 70 नंबर देने का प्रयास करे और दे भी दे। तो चलिए एक एक बात को सीखते हैं। सबसे पहले ये बाबू आप लोग लेके जाना, 2 पेन जरूर लेना है, एक नीली वाली एक काली वाली। यूपी बोर्ड में नीला काला दोनों। ये है आपका स्केल और ऐसा ही रहेगा आपका जो है प्रवेश पत्र, ठीक ना। अब ये आपका रहेगा पेपर और आपको दिया जाएगा क्या प्यारे बच्चों, तो ये बोर्ड की कॉपी जिस पे वर्णनात्मक प्रश्न हल करना है और ये एक OMR सीट कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, जो OMR सीट पर अपना 20 जो बहुविकल्पी प्रश्न है उसको हल करेंगे। तो चलिए एक एक बात को हम समझते हैं। कॉपी हमारी बिल्कुल अच्छी मिल चुकी है और एक बात ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखा है केंद्र व्यवस्थापक की मोहर। आपके कॉपी पर मोहर लगी होनी चाहिए, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर यहाँ पे लगा होना चाहिए। 28 पृष्ठ कवर शीट आपको कॉपी बिल्कुल बढ़िया से देख लेना है, ठीक है, कॉपी में कहीं पर भी त्रुटि ना हो। अब एक एक बात पढ़ेंगे। लिखा है कि परीक्षार्थी सभी प्रविष्टियां शुद्ध एवं स्पष्ट रूप से स्वयं भरे। आपको ही भरना है, ये आपके जो टीचर एग्जाम ले रहे हैं एग्जाम हॉल में वो नहीं भरेंगे। यहाँ लिखा है परीक्षार्थी का अनुक्रमांक, और ध्यान देना है बहुत सारे बच्चे तुरंत शब्दों में भर देंगे। यहाँ लिखा है अंकों में, तो आपको अंकों में भरना है। मान लीजिए कि आपका अनुक्रमांक जो है रोल नंबर प्रवेश पत्र पर 3 3 1 0 5 5 और 0 है, तो आपको ऐसे लिखना है। आपका अनुक्रमांक जो है आप अपने एडमिट कार्ड से देख करके भरेंगे। अब देखिए भरने का, शब्द में भरने का सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। ये बच्चा ने गलती भरा था, जैसे 3 3 लिखा है और कहीं पर भी डैश लगाया ही नहीं है, तो आपको यहाँ जो है कामा लगा देना है, ठीक है। यहाँ लिखना है 3, क्या लिखेंगे 3, और प्यारे बच्चों कामा लगाइए, फिर यहाँ लिखिए 3, फिर से कामा लगा दीजिए। उसके बाद प्यारे बच्चों लिखिए 1, 1 लिखने के बाद यहाँ कामा। अब बहुत सारे बच्चे जीरो को जीरो लिख देते हैं, ये जीरो नहीं, जीरो को हम लोग हिंदी में भरेंगे शून्य, और शून्य के बाद 5 है तो यहाँ पे प्यारे बच्चों भरा जाएगा 5 और फिर कामा ऐसे 5, ठीक है 5, और फिर भरा जाएगा यहाँ पर प्यारे बच्चों शून्य। तो इस तरह से भर देना है। अब आपका विषय कौन सा है। मान लीजिए कि हमारे पास जो मॉडल सेट पेपर है गृह विज्ञान का है। यदि आपका हिंदी है तो हिंदी भरिए, सामाजिक है सामाजिक भरिए, संस्कृत है संस्कृत भरिए, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी भरिए। तो मैं आपको गृह विज्ञान का दिखा रहा हूं, तो मैं यहाँ पे भर दूंगा विषय में प्यारे बच्चों गृह विज्ञान। क्या भर दूंगा, गृह विज्ञान। जो आपका विषय रहेगा वो यहाँ आप भर दीजिएगा। इस तरह से गृह विज्ञान हो जाएगा। प्रश्न पत्र में प्रथम द्वितीय तृतीय नहीं भरना है, प्रश्न पत्र में भर देंगे केवल, क्या भर देंगे, केवल प्रश्न पत्र। चलिए अब प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। तो प्यारे बच्चों प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक ध्यान देना है। ये आपका अंकित संकेतांक है 825 और कोष्टक में लिखा है ई और डी। तो आपको यहाँ पे भर देना है 825 ईडी। क्या भरेंगे 825, उसके बाद यहाँ भर देंगे ई, उसके बाद भर देंगे डी।
तो ये हो जाएगा 825 ED। अब परीक्षा का दिन, तो मान लीजिए कि परीक्षा का दिन जो आपका पड़े वो आप भरिएगा। मान लीजिए कि परीक्षा का दिन सोमवार है, तो आप यहाँ पे भर सकते हैं सोमवार। ठीक है, आपका परीक्षा कौन सा दिन है इसे आपको अपने अच्छे तरीके से समझ करके और याद करके लिखना है। ठीक है, अब परीक्षा की पाली एवं तिथि, तो मान लीजिए कि गृह विज्ञान जो है 8 मार्च का है, तो हम लिख दे रहे हैं 8 मार्च यहाँ पे, फिर 8/3 और 2025 है, तो प्यारे बच्चों भरेंगे 2025। ठीक ना। अब यहाँ पे पूछ रहा है केंद्र का नाम, तो आपका एग्जाम जहाँ पे गया है उस विद्यालय का नाम लिखना है। तो मान लीजिए कि अगर विद्यालय का नाम हम भर दे रहे हैं अपने से, कोई जहाँ पे आपका गया होगा आप यहाँ पर लिखेंगे राजकन्या विद्यालय, राजकन्या विद्यालय। ठीक है प्यारे बच्चों, बुंदेलखंड यूपी, बुंदेलखंड यूपी। तो मान लीजिए कि यहाँ आप अपना विद्यालय का नाम भरिएगा जहाँ आपका विद्यालय, जिस विद्यालय में आपका परीक्षा गया है। ठीक ना, जहाँ परीक्षा दे रहे हैं उस विद्यालय का नाम होना चाहिए। अब यहाँ पूछ रहा है कि परीक्षा कक्ष संख्या, एग्जाम रूम नंबर, तो मान लीजिए कि एग्जाम रूम नंबर आपका यदि 7 है तो आप यहाँ भरेंगे 07। क्या भरेंगे? 07। अब कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम व स्पष्ट हस्ताक्षर, इसे आपको छोड़ देना है। जो आपका एग्जाम हॉल में परीक्षा ले रहा है वो यहाँ पे एग्जामिनर अपना नाम लिखेगा, हस्ताक्षर करेगा, उसके बाद यहाँ पर क्या करेगा, वो अपना दिनांक भर देगा। इधर की जो प्रविष्टियां दिखेगी, इधर वाला, ये वाला तो बिल्कुल छोड़ के आना है, क्योंकि इसमें आपकी जब कॉपी जांची जाएंगी तब यहाँ पे मार्किंग किया जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे भरना है। अब ये समझ गए वर्णनात्मक प्रश्न वाली कॉपी थी। अब देखिए OMR में असली दिक्कत होता है। अब यहाँ पे आएगा जिला कोड का नाम, तो मान लीजिए कि जिला कोड का नाम हम भर दिए 82 और बलिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब केंद्र कोड, अब केंद्र कोड आपको ध्यान देना है। केंद्र कोड आपका जो है यहाँ पे लिखा है परीक्षा केंद्र का नाम, तो मान लीजिए कि 24,657 है, तो उसी तरह से आपको यहाँ पे एडमिट कार्ड से देख करके भरेंगे। और रोल नंबर देखिए यहाँ हमारा है 3310,550, तो इस पर भी वही रोल नंबर सेम होना चाहिए, 3310,550 यहाँ हो जाएगा। अब चलिए विषय कोड का नाम, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे गृह विज्ञान भर देंगे। ठीक है, यहाँ पे गृह विज्ञान, और प्रश्न पत्र में यहाँ जो प्रथम है ये नहीं ध्यान देना है, यहाँ पर भरना है केवल प्रश्न पत्र। यही मैं आप सभी को सिखा रहा हूँ, केवल प्रश्न और पत्र। विषय का कोड भी यहाँ पे गलत भरा गया था, तो ये भी संशोधन आप लोग कर लीजिए। विषय का कोड 825 CD जब वहाँ भरे हैं तो यहाँ पर भी भरना है 825 प्यारे बच्चों ED, और गृह विज्ञान है तो गृह विज्ञान। अब चलिए ये आपका उत्तर देने का तरीका है। तो देखिए यहाँ पे आप लोग भरिएगा, जैसे मान लीजिए कि ये तो हमको मिल गया पेपर। अब बहुविकल्पी प्रश्न है, इसका पहला है कि आंखों की सुरक्षा के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो भाई हम लोग जानते हैं कि विटामिन ए जो है आंख की सुरक्षा के लिए जरूरी है, तो इसका ऑप्शन ए है ना। अब देखिए पहले का यहाँ ए है, आपको यहाँ ए बिल्कुल बढ़िया से गोला कर दीजिए, ये आपका आंसरिंग हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब बिल्कुल अब 2 3 नहीं करना है। जैसे इस बच्चे में देखिए यहाँ पर 3 नंबर का डबल था, तो ये नहीं करना है, इसे हटाइए। अब एकदम साफ सुथरा से, और एक यहाँ लिखना भी होता है, प्रश्न संख्या 1 का उत्तर हमने क्या दिया, तो ए, तो यहाँ ए भर दीजिए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे करके आप जो OMR पर 20 जो है देंगे। अब यहाँ लिख रहा है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, तो आप अपना यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे। मान लीजिए कि हमारी यह वीडियो अक्षय क्लासेज के थ्रू बन रही है, तो हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं अक्षय क्लासेज। चलिए ये आप अपने यहाँ पे हस्ताक्षर करिएगा। अब कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, तो प्यारे बच्चों कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर मान लीजिए जिसका नाम होगा, जो आपका एग्जाम हॉल में होगा वो देगा। ठीक है, जो आपका एग्जाम हॉल में।
अब हम लोग चलते हैं प्रश्न पत्र पर मार्का या सीरीज। तो देखिए बाबू, मार्का और सीरीज यही मिलता है। मार्का ई और डी है, मार्का इसी को हम लोग सीरीज भी बोलते हैं। तो पहले में भरेंगे ई, क्या भरेंगे, इस वाले कोने में ई और इसमें भर दीजिएगा डी। अब इसमें जो है बिल्कुल बढ़िया से ढूंढ करके और जो है ई को गोला लगा दीजिए। चलिए, ये वाला हमारा बाबू ई है, ई खत्म हो गया। अब इसमें डी गोला लगाना है, तो इसमें चलिए प्यारे बच्चों ये हो गया डी। तो इस तरह से मार्का सीरीज भर देना है, ठीक ना। अब आगे लिखा है कि प्रश्न पत्र का भाग, ये चित्रकला जो देंगे उसके लिए है और प्रविधि कला के लिए। तो जो विद्यार्थी चित्रकला का परीक्षा देगा वो यहाँ पे भरेगा क्या, लेखन भाग लिया है, प्रौद्योगिकी भाग, ठीक ना। उसके बाद चित्रकला के लिए ये होता है, तो यहाँ छोड़ देना है। अब देखिए, बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट, हाई स्कूल परीक्षा, ये जो है स्लिप मिलता है, तो वहीं सेम भरना है। जिला कोड, कोड ऑन क्रमांक, उसके बाद विषय, प्रश्न पत्र और मार्का सीरीज आपका जो है ईडी था, तो आप यहाँ से ईडी भर दीजिएगा, ठीक ना। उसके बाद परीक्षार्थी का हस्ताक्षर यहाँ करिएगा, कक्ष निरीक्षक का हस्ताक्षर, और यहाँ से ये कट करके कापियाँ मिल जाती है यहाँ से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये आपका मिल जाता है, तो कोई बात नहीं, इस तरह से आप OA शीट को भरना है। तो अगर यह वीडियो प्यारे बच्चों आप सभी को अच्छी लगी है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि बोर्ड एग्जाम के पहले दिन उनसे कोई भी गलती ना हो और आपको वो जरूर धन्यवाद कह सके। तब तक मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।